कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। आज हम बात करेंगे हाल में ही आई मूवी द आउटफिट के बारे में, जिसमें आपको क्राइम, थ्रिलर, ड्रामा, मिस्ट्री सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक टेलर की शॉप देखते हैं, जिसका ओनर लियो होता है, जो मेंस सूट सिलता होता है, और उसकी असिस्टेंट मेबल होती है। लियो की शॉप पर एक लेटर बॉक्स रखा होता है, जिसमें कुछ लोग आकर लेटर्स डालते होते हैं और निकालते होते हैं। एक दिन रिची नाम का आदमी लियो की शॉप पर आता है, जो शिकागो शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर रॉय का बेटा होता है। रिची के साथ उसके फादर का राइट हैंड फ्रांसिस भी आता है, जिसने अपनी जान पर खेलकर उसके फादर की जान बचाई थी। रिची फ्रांसिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होता है, क्योंकि वो उसके फादर के काफी करीब होता है। लियो की शॉप में जो लेटर बॉक्स रखा होता है, उन दोनों को उस लेटर बॉक्स से एक ऑडियो टेप और एक लेटर मिलता है, जो आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन से भेजा गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन गैंगस्टर को आगे बढ़ाने में हेल्प करती होती है। वो लोग लेटर को पढ़ते हैं और टेप को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जो लोग लियो की शॉप में आकर लेटर्स डालते और निकालते होते हैं, वो गैंगस्टर होते हैं, और वो लेटर बॉक्स का यूज आपस में बात करने के लिए करते हैं। इसके बाद हम लियो और मेबल को देखते हैं, जहाँ पर मेबल खुश होकर लियो को बताती है कि वो जल्द ही उसकी नौकरी छोड़ने वाली है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वर्ल्ड टूर पर घूमने जाने वाली है। ये सुनकर लियो उसे नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस करता है। फिर उसके बाद मेबल वहाँ से चली जाती है। काम करते करते लियो शॉप पर ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद मेबल रिची के साथ आती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर लियो जग जाता है और उनकी बातें सुनकर उसे पता चलता है कि रिची ही मेबल का बॉयफ्रेंड है। लियो जब अपनी शॉप पर होता है तो रिची जख्मी हालत में फ्रांसिस के साथ आता है। लियो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपोजिट गैंग वाले और पुलिस वाले दिखाई देते हैं। ये सब देखकर वो काफी घबरा जाता है। फिर वो दोनों मिलकर रिची को एक टेबल पर लिटा देते हैं। फ्रांसिस लियो को बताता है कि अपोजिट गैंग ला फाउंटेन वालों ने उन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से रिची को गोली लग गई। फिर वो रिची के डैड को फोन करके सारी बात बता देता है। फिर फ्रांसिस लियो से रिची के घाव सिलने के लिए कहता है, लेकिन टेलर होने की वजह से लियो से मना कर देता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। तो फ्रांसिस लियो को गन पॉइंट पर लेकर उससे कहता है कि जिस तरह तुम कपड़ा सिलते हो, उसी तरह तुम घाव भी सिल सकते हो। गन के डर से लियो रिची के जख्म को सुई धागे से सिलने लगता है। जख्म सिलते टाइम रिची को काफी दर्द होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जख्म सिलने के बाद फ्रांसिस जब बाहर जा रहा होता है तो आउटफिट द्वारा भेजे गए टेप वाले सूटकेस को वो लियो को दे देता है और उसे बताता है कि वो इस टेप को सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर का इंतजाम करने जा रहा है, क्योंकि इस टेप में हमारी सीक्रेट मीटिंग की कुछ ऑडियो है और उस गद्दार के बारे में भी है, जो हमारी बातों को FBI तक पहुंचा रहा है, क्योंकि आउटफिट द्वारा भेजे गए लेटर में भी उस गद्दार का जिक्र हुआ था। लियो फ्रांसिस से कहता है कि वो इन सब बातों से उसे दूर रखे, क्योंकि वो काफी घबरा रहा होता है। फिर फ्रांसिस उसे धमकी देता है कि टेप इधर उधर नहीं होनी चाहिए, और फिर टेप देकर वो वहां से चला जाता है। अब लियो कपड़े सिल ही रहा होता है, तभी रिची को होश आ जाता है और वो फ्रांसिस के बारे में लियो से पूछता है। तो लियो फ्रांसिस को फंसाने के लिए झूठ बोल देता है कि फ्रांसिस किसी के साथ इस टेप के लिए मीटिंग करने गया है। अब रिची थोड़े डम होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि फ्रांसिस ही वो गद्दार है जो हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को FBI तक पहुंचाता है। तभी वहां पर फ्रांसिस आ जाता है तो रिची उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। तो फ्रांसिस उसे बताता है कि वो टेप रिकॉर्डर का इंतजाम कराने के लिए गया था और एक दुकानदार टेप को प्ले करने के लिए मान गया है। अब रिची को फ्रांसिस पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो टेप ले जाने के लिए फ्रांसिस से मना कर देता है और वो उससे कहता है कि जब तक उसके फादर नहीं आ जाते तब तक टेप प्ले नहीं होगा। अब ये सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आ जाती है कि वो उसके ऊपर शक कर रहा है, तो वो टेप वाला सूटकेस लेकर वहां से जाने लगता है। फिर दोनों की छीना झपटी होने लगती है, जिसकी वजह से सूटकेस नीचे गिरकर ओपन हो जाता है और उसमें टेप नहीं होता। ये देखकर रिची को और भी डाउट हो जाता है कि फ्रांसिस ही गद्दार है और उसी ने टेप को छुपाया है, इसलिए वो उसके ऊपर गोली चला देता है। लेकिन फ्रांसिस बच जाता है और सेल्फ डिफेंस में फ्रांसिस भी रिची पर गोली चलाता है। गोली जाकर रिची के गले पर लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी डोर नॉक होता है और वो डोर के होल से देखते हैं तो वो रिची के डैड आए होते हैं, तो वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। फिर वो दोनों जाकर रिची की डेड बॉडी को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और फिर फ्रांसिस लियो से कहता है कि वो रिची के डैड रॉय को बातों में उलझाए रखे, तब तक वो रूम में पड़ा ब्लड को साफ कर सकता है। रियो बिल्कुल वैसा ही करता है, वो रॉय को बातों में उलझाए रखता है और तब तक फ्रांसिस वहाँ पड़े ब्लड को साफ कर देता है। रॉय रूम के अंदर आता है और फ्रांसिस से मिलता है और उससे रिची के बारे में पूछता है, तो फ्रांसिस उससे झूठ बोलता है कि रिची टेप को प्ले करवाने के लिए टेप को लेकर बाहर गया है। रिची को अकेला भेजने के लिए रॉय फ्रांसिस पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अपोजिट गैंग वाले मतलब ला फाउंटेन वाले फिर से रिची के पीछे न पड़ जाएं। तो फ्रांसिस रॉय को अपने साथ न ले जाकर शॉप पर रुकने के लिए कहता और रिची को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। फ्रांसिस के जाने के बाद रियो लियो से बातें करने लगता है और बातें करते करते काफी टाइम बीत जाता है। फिर रियो की नजर अचानक से रिची के कोट पर पड़ती है तो उसे डाउट हो जाता है। तो
तो लियो को धमकाकर अपने बेटे के बारे में पूछता है। लियो फ्रांसिस का नाम लेने ही वाला होता है, तभी फ्रांसिस गन पॉइंट पर मेबल को लेकर वहाँ पर आ जाता है और फ्रांसिस अपने को बचाने के लिए मेबल पर झूठा इल्जाम लगाता है कि उसने रिची को मार डाला है क्योंकि ये रिची की गर्लफ्रेंड है और मैंने इसके अपार्टमेंट में ब्लड देखा है। तो मेबल इनकार कर देती है कि उसने रिची को नहीं मारा। सारी बातें सुनकर रियो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसका बेटा है कहाँ। तभी लियो के पास कॉल आती है। अब मेबल को बचाने के लिए लियो भी झूठ बोलता है कि रिची की कॉल आई थी और फिर वो एक एड्रेस लिखकर रियो को देता और उसे बताता है कि रिची ने उसे वहीं बुलाया है। फिर रियो वो एड्रेस लेकर वहाँ से चला जाता है। लियो का माइंड गेम देखकर फ्रांसिस काफी सरप्राइज होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा माइंड गेम ज्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि जब तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर रिची नहीं मिलेगा तो रियो हम सबको मार देगा, इसलिए मुझे मेबल को मारकर ये दिखाना पड़ेगा कि वो ही रिची की कातिल है। तो लियो मेबल का एक सीक्रेट रिवील करता है कि रॉय ने ही मेबल के फादर की जान ली जिसकी वजह से वो उनसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो रिची की गर्लफ्रेंड बनी ताकि वो तुम्हारे सारे ठिकानों के बारे में जान सके और ये इन्फॉर्मेशन वो FBI को दे सके जिससे FBI वाले उन ठिकानों पर रिकॉर्डर लगा सकें। फिर मेबल उन रिकॉर्डिंग्स को ला फाउंटेन को भेज सके। इन्फॉर्मेशन पाते ही ला फाउंटेन गैंग वाले रॉय गैंग पर हमला कर दे और दोनों गैंग आपस में लड़कर खत्म हो जाए। अगर मेबल ला फाउंटेन गैंग को कॉल करके रॉय का एड्रेस बता दे तो वो उसे वहाँ पर मार देंगे। इसके बाद लियो फ्रांसिस को बताता है कि मेबल के पास FBI की तरफ से गिफ्ट आते थे जिनमें कुछ नोट्स लिखे होते थे और इन नोट्स के जरिए ही उसे पता चला कि वो FBI की इन्फॉर्मर है और इसीलिए वो उस पर नज़र रखे थे। और शॉकिंग बात ये होती है कि मेबल एक्सेप्ट करती है कि लियो ने जो भी बताया वो सब सच है। ये सारी बातें सुनकर फ्रांसिस मेबल पर गन पॉइंट करता है तो लियो उससे कहता है कि मेबल को मारने का कोई फायदा नहीं, ये तुम्हारे काम आ सकती है। रॉय को मारने के बाद ला फाउंटेन वाले जब टेप लेने के लिए यहाँ पर आएंगे तो तुम उन्हें मारकर दोनों गैंग के लीडर बन जाओगे। ये सब सुनकर फ्रांसिस काफी खुश हो जाता और टेप के बारे में पूछता है तो लियो कोट की जेब से टेप निकालकर उसे दिखाता है। टेप को देखकर फ्रांसिस काफी खुश होता है और लियो की बात मान लेता है। फिर मेबल ला फाउंटेन को फोन करके रॉय का एड्रेस दे देती है। रॉय को मारने के बाद ला फाउंटेन गैंग की लीडर अपने गनर के साथ लियो की शॉप में एंट्री करती है और मेबल को पैसों से भरा बैग देकर रिकॉर्डिंग टेप के बारे में पूछती है। तो लियो चालाकी से गैंग की लीडर को फ्रांसिस के अंदर छुपे होने वाली बात इशारों में बताता है तो वो लोग ये बात समझ जाते हैं और लीडर के गनर पोजीशन ले लेते हैं। फिर फ्रांसिस अंदर से बाहर आकर लीडर को गन पॉइंट करता है तो लियो फ्रांसिस को बताता है कि उसने पहले ही उसकी गन से गोलियां निकाल ली थी। ये सुनकर फ्रांसिस घबरा जाता है, तभी लीडर के गनर उसे शूट कर देते हैं। फ्रांसिस के मरने के बाद गैंग की लीडर अपने गनर के साथ उस टेप को लेकर वहाँ से निकल जाती है। टेप के जाने के बाद मेबल थोड़ा परेशान होती है। उसे लगता है कि आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले वो कहीं उनके पीछे न पड़ जाएं। तो लियो उसे बताता है कि उसने ला फाउंटेन गैंग के लीडर को फेक वीडियो दिया है। उस टेप में केवल सिलाई की कटिंग और स्टिचेस के बारे में बताया गया है। फिर वो मेबल को बताता है कि आउटफिट वालों ने कभी भी रॉय गैंग को कोई टेप और लेटर नहीं बेचा, बल्कि उसने ही रॉय गैंग से पीछा छुड़ाने के लिए आउटफिट के नाम से लेटर और टेप भेजा था। मैं महीनों से इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा था और तुमने अनजाने में इस प्लान में मेरी हेल्प की है। और फिर वो टेप रिकॉर्डर से एक टेप निकालता और उससे बताता है कि आज जो भी हुआ वो इस टेप में रिकॉर्ड हो गया और ये रिकॉर्डिंग टेप तुम FBI को दे देना, जिसके द्वारा FBI इन दोनों गैंग का खात्मा कर देगी। फिर मेबल लियो को अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन लियो मना कर देता है। फिर वो टेप और पैसों से भरा बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। मेबल के जाने के बाद लियो केरोसिन डालकर शॉप में आग लगा देता है। आग फैलने स्टार्ट ही हुई थी कि पीछे से फ्रांसिस आकर लियो पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से उसके शोल्डर में गोली लगती है। फ्रांसिस फिर से गोली चलाता है लेकिन उसके गन में एक भी गोली नहीं होती। इसके बाद लियो अपना सीक्रेट रिवील करता, अपनी शर्ट की स्लीव को ऊपर करके गैंगस्टर वाला टैटू दिखाता है और उसे बताता है कि वो बहुत पहले एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन बाद में वो गैंगस्टर लाइन को छोड़कर अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। गैंगस्टर वाले इस बात से नाखुश होकर उसके घर में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बेटी और वाइफ उस आग में जलकर मर जाते हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि वो गैंगस्टर लाइन से दूर रहकर एक नॉर्मल लाइफ जिएगा, इसलिए वो लंदन से भागकर शिकागो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी शॉप का पहला कस्टमर इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर रॉय होगा और उसने गैंगस्टर से पीछा छुड़ाने के लिए ये सारी प्लानिंग की थी। ये सब सुनने के बाद फ्रांसिस लियो पर चाकू से हमला करता है तो लियो वहाँ पर रखी कैंची से फ्रांसिस के गले पर स्टैब करता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब आग शॉप में पूरी तरह से फैल चुकी थी तो लियो अपना कोट पहनकर शॉप से बाहर आ जाता है और यहीं से मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मैंने कहीं पर गैंगस्टर रॉय की जगह रियो बोल दिया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कम टाइम होने की वजह से मैं फिर से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी।